आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 8 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 8 का नाम ये है। पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। ये देखिए पहला प्रश्न इसका बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको लिखना भी है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? इसके विकल्प हैं ए ग्रहशाला, बी वेधशाला, सी प्रयोगशाला, डी गौशाला। तो इसका सही उत्तर है बी वेधशाला। तो आप बी पर सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिख भी लें। प्रश्न क्रमांक दूसरा है। निम्नलिखित आगत शब्द हैं ए ग्रहण, बी प्रख्यात, सी मशहूर, डी दक्षिणा। तो इसका सही उत्तर है सी मशहूर। तीसरा है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ए नागार्जुन ने, बी आर्यभट्ट ने, सी डॉक्टर भाऊ दाजी ने, डी सुश्रुत ने। तो इसका सही उत्तर है बी आर्यभट्ट ने। अगला है चौथा। जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? ए मुहावरा, बी सूक्ति, सी किंवदंती, डी लोक कथा। तो इसका सही उत्तर है सी किंवदंती। तो आप सी पर सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। प्रश्न क्रमांक 5वां। वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए है नालंदा, बी है पाटलिपुत्र, सी है अस्मक, डी है अमरावती। तो इसका सही उत्तर है एक। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी नीचे ये शब्द दिए हैं, ये वाले, इनका उपयोग करके हमको नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं इनको भरना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसमें 2 रिक्त स्थान लिखाएंगे, पश्चिम और पूर्व। एक तो पश्चिम और दूसरा पूर्व। तो आप प्रश्न क्रमांक 6 में ये दोनों रिक्त स्थान लिख लें। 7वां। विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ हानि शब्द प्रयुक्त होगा। तो प्रश्न 7 के रिक्त स्थान में हानि शब्द लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है। आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि मलयालम है। इसमें मलयालम लिख लें 8वें में। 9वां है। ज्योतिष विज्ञान का संबंध ग्रह नक्षत्र से है। तो 90 के उत्तर में रिक्त स्थान में ग्रह नक्षत्र लिख लें। 10वां है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 के रिक्त स्थान में सूर्य लिख लें। अब अगला अति लघुत्तरीय, यानी जो नीचे प्रश्न दिए हैं ये लघुत्तरीय रूप में है, अति लघुत्तरीय रूप में इनके उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? इसका उत्तर है राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। प्रश्न क्रमांक 12। सचिन क्रिकेट खेलता है। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। उद्देश्य है सचिन और विधेय है क्रिकेट खेलता है। अगला प्रश्न
13वां, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? उत्तर है दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण की घटना का हो सकता है। अगला प्रश्न 14वां, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला है लघु उत्तरीय, यानी नीचे प्रश्न दिए हैं, इनके हमें लघु उत्तरीय उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? उत्तर है महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादा जी ने सन 1964 में आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियाँ खोजीं। अगला प्रश्न है 16, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। उत्तर, यह प्रचलित था कि ग्रहण के समय राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। अगला है 17वां, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? उत्तर है बस में बैठने पर वस्तुएं पीछे जाती हुई इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि आप और बस एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि बस से बाहर की सभी चीज़ें स्थिर होती हैं। अगला प्रश्न है 18वां, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। उत्तर है पहला है शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना। दूसरा, नई अंक पद्धति विकसित की। अब अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो नीचे प्रश्न है ये दीर्घ उत्तरीय हैं। तो प्रश्न 19वां देखते हैं, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। इसके उत्तर देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में सही अवधारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। आर्यभट्ट ने ही हमारे देश को गणित और ज्योतिष के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। प्रश्न क्रमांक 20, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह होता है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये हमारा पाठ 8 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य दें। इसी प्रकार के वीडियो यदि आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।